एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान में जो रूपांतरणकारी घटना घटित होती है, क्या उसका क्षणिक प्रभाव होता है या उसका कोई दीर्घकालीन प्रभाव होता है? प्रभाव चाहे क्षणिक हो या दीर्घकालीन, वो एक ही है। समय की सीमा के अंदर घटा हुआ कोई भी प्रभाव केवल उसकी लंबाई की मात्रा से उसमें भेद की तरह दिखाई देता है, अंतर की तरह, अन्यथा वो एक ही जैसा है। कोई प्रभाव चाहे क्षण भर में खत्म हो जाए, चाहे वो वर्षों में खत्म हो, लेकिन वो अंततः खत्म हो जाता है। तो इसलिए ध्यान में अनुभवों की तलाश हमें नहीं करनी है, और ध्यान में हम अनुभवों की तलाश नहीं करते। लेकिन फिर क्या ये अनुभव व्यर्थ हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान के दरमियान घटे हुए अनुभव, उनका अपना महत्व है। वो हमको झलकें देते हैं, वो हमको ग्लिम्पसेस देते हैं। हमारे समय से परे का जो स्वभाव है, बियॉन्ड टाइम जो हमारी स्टेट है, उसका वो स्वभाव, उसकी झलक देते हैं। और कभी कभी ये झलक बस बिजली की कौन की तरह आती है और चली जाती, खूबसूरत है। इससे हम ये जान पाते हैं कि हाँ, हमारी संभावना अभी और भी है। और कभी कभी कोई अनुभव देर तक भी घटता है, वो भी खूबसूरत है, वो भी अलग किस्म की झलक ही है। लेकिन जो अनुभव आए और चला जाए, चाहे वो पल भर में चला जाए, चाहे महीनों में, सालों में जाए, वो जाने वाली चीज हुई, और उसके पीछे तुम वही के वही रह जाओगे जो थे। जैसे तुम किसी जंगल में खोए हुए हो, रास्ता नहीं मिल रहा है, और अचानक बिजली कौंधे और तुमको कोई पगडंडी दिखाई दे जाए, और फिर बिजली खो जाए, रोशनी खो जाए, तो तुम आश्वस्त हो सकते हो कि रास्ता है, पगडंडी है, और तुम कोशिश करो तो उस पर चल सकते हो। और यह भी संभव है कि कभी कोई इस तरह की रोशनी प्रकट हो जो घंटों बनी रहे, और तुम पगडंडी पर चलते रहो, लेकिन रास्ता बहुत लंबा हो, जंगल बहुत लंबा हो, और घंटों बाद भी वो रोशनी खो जाए, तुम फिर भी वहीं के वहीं होगे, उतने ही अंधेरे में, और उतने ही अनुमानों और उतने ही विकल्पों से भरे हुए। यहां पर दो स्थितियां बनेंगी कि उन अनुभवों का जो प्रकाश की तरह, जो बिजली की कौंद की तरह हमारे जीवन में उतरते हैं, हम क्या करेंगे? हम अनुभव की उंगली पकड़कर चलेंगे, या हम अनुभव का बस गुणगान करते हुए बैठ जाएंगे? अगर हम चलेंगे तो हम अनुभवों के पार चले जाएंगे और अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंचेंगे। अपनी जो इटर्नल स्टेट है, चिरंतन शाश्वत जो हमारी सत्ता है, उसमें पहुंचेंगे। जंगल के उदाहरण से अगर हम देखें कि बिजली कौंधी, ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस कौंद के साथ तुमने चलना शुरू कर दिया, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने तुमको रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें ही था। अगर तुम बस वहीं बैठ जाओ किसी पेड़ के नीचे और सोचो कि क्या बिजली थी, क्या चीज थी, और फिर तुम दूसरे लोगों की बिजलियों से कंपेयर करने लगो, तुम्हारे पास लिटरेचर भी अवेलेबल हो कि कैसे कैसे बिजलियां कौनती हैं, क्या क्या होता है, तो तुम बस पेड़ के नीचे बैठे रहोगे, तुम कहीं पहुंचोगे नहीं, और अंधेरा भी रहेगा, जंगल भी रहेगा, तुम्हारा भटकाव, तुम्हारा कन्फ्लिक्ट, तुम्हारा पेन, तुम्हारी परेशानी, उलझन, संघर्ष, सब वही का वही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ध्यान के अनुभवों को बिल्कुल भी मूल्यवान ना समझें, लेकिन उनको बिल्कुल व्यर्थ भी ना समझें। बस उनको
एग्जिस्टेंस के उपहार की तरह, अस्तित्व के उपहार की तरह देखें कि वो तुम्हारे लिए उपहार की तरह प्रकट होते हैं। दे आर गिफ्ट फ्रॉम एग्जिस्टेंस, सिंपली दे आर गिफ्ट। तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं, तुम चलो, चलोगे तो पहुंच जाओगे। अब जैसे ध्यान में तरह तरह के मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हों या फिर अचानक गहरी शांति का अनुभव हो, लेकिन कई बार शांति भी स्थायी नहीं होती, चली जाती है, लेकिन तुमको ये तो बताकर जाती है कि शांति संभव है, संभव है। तुम अकारण आनंद से भर उठते हो, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता। थोड़ी देर के बाद तुम फिर अपनी उसी उलझन की स्थिति में घिर जाते हो। लेकिन इससे इतना तो पता चला कि आनंद संभव है, शांति संभव है। तो उसके लिए हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, खोज सकते हैं। और कभी कभी वंस इन ए वाइल कोई व्यक्ति इतना सौभाग्यशाली हुआ कि बिजली कौंधी और कौंध के रह गई, दैट इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन ऐसा कम होता है। ध्यान के अनुभव अक्सर आते हैं और चले जाते हैं। लोग गहरी से गहरी समाधि में चले जाते हैं, वो बहुत ही अच्छे अनुभव, बहुत ही उच्च स्तर के अनुभव होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति जो समाधि में जाता है उससे बाहर भी आ जाता है। वो समय के साथ बंधी हुई घटनाएं हैं। हमको उस जगह पहुंचना है जहां पर समय नहीं रह जाता, और जहां समय नहीं रह जाता वहां अनुभव भी नहीं रह जाता। अनुभव नहीं रह जाता तो अनुभोक्ता भी नहीं रह जाता, ना एक्सपीरियंस ना एक्सपीरियंसर। तो क्या रह जाता है? वही खोज का विषय है।